ऑन पैसिव एसईसी मामला कब तक होगा खत्म? पूरी जानकारी। अगस्त 2023 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग एसईसी ने ऑन पैसिव एलएलसी, इसके सीईओ अशरफ मुफारे और उनकी पत्नी असमाहन मुफारे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। आरोप है कि उन्होंने एक धोखाधड़ी वाली मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM योजना चलाई, जिसने दुनिया भर के 800,000 से अधिक निवेशकों से $108 मिलियन से ज्यादा की ठगी की। यह मामला अभी भी अमेरिकी जिला न्यायालय मध्य जिला फ्लोरिडा केस नंबर 6:23 CV1539 JSSRMN में चल रहा है। यहाँ मामले की वर्तमान स्थिति, समय सीमा और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है, इसका पूरा विवरण दिया गया है। एक, मामले की पृष्ठभूमि। आरोप, एसईसी का दावा है कि ऑन पैसिव ने एक पिरामिड स्कीम चलाई जिसे AI टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में छिपाया गया था। निवेशकों ने $97 फाउंडर बनने के लिए भुगतान किया, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें AI संचालित ऐप से निष्क्रिय आय मिलेगी, जबकि ये ऐप्स कभी व्यावसायिक रूप से लॉन्च नहीं हुए। एसईसी का कहना है कि ऑन पैसिव ने उत्पाद लॉन्च, मुनाफे और वैधता के बारे में झूठे वादे किए और आलोचना का मुकाबला करने के लिए नकली समीक्षा वेबसाइटें भी बनाई। आरोप, प्रतिवादियों पर प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसमें अपंजीकृत प्रतिभूति पेशकश और 1933 के प्रतिभूति अधिनियम और 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के तहत धोखाधड़ी शामिल है। एसईसी जुर्माने, अवैध रूप से प्राप्त लाभों की वापसी और मुफारे के कॉर्पोरेट पदों पर रहने पर प्रतिबंध की मांग कर रहा है। प्रतिवादियों का जवाब, मुफारे और ऑन पैसिव आरोपों से इनकार करते हैं, ये दावा करते हुए कि उनका MLM मॉडल कानूनी है और एसईसी की शिकायत में सबूतों की कमी है। उन्होंने अक्टूबर 2023 में एक खारिज करने का प्रस्ताव दायर किया था, जिसे 27 अगस्त 2024 को अस्वीकार कर दिया गया। 2, वर्तमान स्थिति, अप्रैल 2025 तक मध्यस्थता के प्रयास। अदालत ने अक्टूबर 2023 में मामले को बिना मुकदमे के निपटाने के लिए मध्यस्थता का आदेश दिया। 10 मई 2024 को मध्यस्थता हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। 16 दिसंबर 2024 से पहले आगे की मध्यस्थता की योजना है, लेकिन कोई विशिष्ट तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। यदि मध्यस्थता विफल रहती है तो मामला मुकदमे में जाएगा। खोज चरण, दोनों पक्ष खोज चरण में हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं। ये जटिल है क्योंकि कुछ सबूत और गवाह ऑन पैसिव के पूर्व कर्मचारी भारत में हैं, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। एसईसी और ऑन पैसिव ने इन चुनौतियों के कारण सितंबर 2024 में खोज की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। मुकदमे की तारीख, नवीनतम अदालती समय सारणी के अनुसार मुकदमा 6 अप्रैल 2026 को शुरू होने वाला है। यदि मध्यस्थता सफल होती है या आगे देरी होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खोज मुद्दों के कारण, तो ये तारीख बदल सकती है। 3, अपेक्षित समापन तिथि। सर्वोत्तम स्थिति, यदि 16 दिसंबर 2024 तक मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप समझौता हो जाता है, तो मामला 2025 की शुरुआत में एक समझौते के साथ समाप्त हो सकता है, जिससे मुकदमा टल जाएगा। हालांकि मई 2024 की मध्यस्थता विफल रही, इसलिए यह संभावना कम लगती है। संभावित स्थिति, यदि मामला मुकदमे में जाता है तो इसके 6 अप्रैल 2026 को शुरू होने की उम्मीद है। धोखाधड़ी और अंतर्राष्ट्रीय सबूतों से जुड़े इस तरह के मुकदमे में आमतौर पर हफ्तों से महीनों लग जाते हैं। मुकदमे के बाद की याचिकाओं और निर्णयों सहित मामला 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक समाप्त हो सकता है। देरी, अंतर्राष्ट्रीय गवाहों के बयान या अतिरिक्त याचिकाएं समय सीमा को और आगे बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कानूनी अनुरोधों लेटर्स रोगेटरी की प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं। 4, हालिया घटनाक्रम। खारिज करने का प्रस्ताव अस्वीकृत। 27 अगस्त 2024 को अदालत ने ऑन पैसिव के खारिज करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे एसईसी के मामले को आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। ये मुफारे के लिए एक झटका था। वेबसाइट की समस्याएं। ऑन पैसिव की वेबसाइट सितंबर 2024 में 24 घंटे से अधिक समय तक बंद रही, जो संभवतः भारत में परिचालन या कानूनी मुद्दों से जुड़ी थी। हालांकि अब ये वापस ऑनलाइन है। कर्मचारी दावे। रिपोर्टों से पता चलता है कि अक्टूबर 2024 तक ऑन पैसिव के भारतीय कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला था, जो मामले को प्रभावित कर सकता है यदि वे कंपनी के खिलाफ गवाही देते हैं। सोशल मीडिया भावना। अप्रैल 2025 के एक एक्स पोस्ट से पता चलता है कि ऑन पैसिव के सीईओ ने एसईसी निपटारे के बाद एक नए व्यवसाय मॉडल पर चर्चा की, लेकिन किसी आधिकारिक निपटारे की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए ये अटकलें हो सकती हैं। ऑन पैसिव, नकली या असली कंपनी? यह बड़ा सवाल है, क्या ऑन पैसिव एक वैध व्यवसाय है या एक घोटाला? आइए निष्पक्षता से दोनों पक्षों पर आलोचनात्मक रूप से विचार करें और फिर सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। 1, ऑन पैसिव के वैध होने के तर्क। कंपनी की उपस्थिति। ऑन पैसिव दुबई में पंजीकृत है, जिसका मुख्यालय बुर्ज खलीफा में है, और अमेरिका, भारत, सिंगापुर, बांग्लादेश और मिस्र में कार्यालय है। इसने 2022 में 10 वर्षों के लिए दुबई मेट्रो स्टेशन अल सफा के नामकरण अधिकार हासिल किए, जो कुछ वित्तीय ताकत का सुझाव देता है।
एआई प्रौद्योगिकी दावे ऑन पैसिव खुद को मार्केटिंग, सीआरएम और व्यावसायिक समाधानों के लिए एआई संचालित उपकरण विकसित करने वाली एक तकनीकी कंपनी के रूप में विपणन करती है। यह गूगल या मेटा के समान ऐप्स का एक सूट बनाने का दावा करती है। प्रतिवादियों की दलील, मुफारेह का तर्क है कि ऑन पैसिव का एमएलएम मॉडल कानूनी है, अन्य वैध एमएलएम के समान। उनका दावा है कि $97 फाउंडर शुल्क भविष्य के उत्पादों तक पहुंच के लिए है, न कि केवल भर्ती के लिए। समर्थक भावना, कुछ कोरा उत्तर और ऑन पैसिव समर्थकों, संभवतः फाउंडर्स की टिप्पणियां जोर देती हैं कि कंपनी वैध है जिसका एक स्पष्ट मिशन और विजन है। उनका तर्क है कि यह उच्च जोखिम लेकिन उच्च इनाम क्षमता वाला एक नया एमएलएम है। 2. ऑन पैसिव के नकली घोटाला होने के तर्क। एसईसी के आरोप। एसईसी की शिकायत कड़ी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ऑन पैसिव एक पिरामिड स्कीम चलाता है जहां आय नए निवेशकों से आती है, न कि उत्पाद बिक्री से, क्योंकि जून 2023 तक कोई ऐप लॉन्च नहीं हुआ था। वादा की गई आय या उत्पाद दिए बिना 800,000 से अधिक निवेशकों से $108 मिलियन जुटाए। लॉन्च तिथियों 2018 से वादा किया गया, कभी साकार नहीं हुआ और मुनाफे के बारे में झूठे दावे किए। निवेशकों को गुमराह करने के लिए नकली समीक्षा साइटें बनाई, जो एक भ्रामक रणनीति है। कोई खुदरा उत्पाद नहीं। ऑन पैसिव स्वीकार करता है कि उसके कोई खुदरा ग्राहक नहीं है, केवल फाउंडर्स शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। ये एक पिरामिड स्कीम की पहचान है, क्योंकि एमएलएम को कानूनी होने के लिए आमतौर पर खुदरा बिक्री की आवश्यकता होती है। कर्मचारी समीक्षाएं। 2021 की ग्लासडोर समीक्षाएं ऑन पैसिव को भारत में पंजीकृत नहीं होने वाली एक नकली कंपनी बताती हैं, जिसमें उच्च कर्मचारी कारोबार और कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। परिचालन संबंधी खतरे के संकेत। कंपनी के भुगतान प्रोसेसर और क्रिप्टो भुगतान 2023 में हफ्तों तक ऑफलाइन रहे और इसकी वेबसाइट 2024 में बंद हो गई। ये वित्तीय या परिचालन अस्थिरता का सुझाव देते हैं। आलोचक भावना। रेडिट और एक्स पर उपयोगकर्ता ऑन पैसिव को एक घोटाला कहते हैं। दोस्तों या परिवार के पैसे खोने और कंपनी के ट्रेसिंग से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी में बदलाव का हवाला देते हैं। एक उपयोगकर्ता ने बताया कि एक परिवार का सदस्य लगातार अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद कर रहा था, जो कभी नहीं हुआ। 3. आलोचनात्मक विश्लेषण। वैधता संबंधी चिंताएं। जबकि ऑन पैसिव की भौतिक उपस्थिति और ब्रांडिंग, जैसे बुर्ज खलीफा कार्यालय, मेट्रो स्टेशन है, ये सतही हो सकते हैं। उच्च प्रोफाइल एमएलएम अक्सर वैध दिखने के लिए आकर्षक प्रदर्शनों का उपयोग करते हैं। वर्षों के वादों के बाद भी लॉन्च किए गए उत्पादों की कमी एक बड़ा खतरे का संकेत है। वैध तकनीकी कंपनियों में आमतौर पर बीटा संस्करण या डेमो होते हैं, लेकिन ऑन पैसिव ने सार्वजनिक रूप से कोई नहीं दिखाया है। पिरामिड स्कीम संकेतक। एसईसी का ये दावा कि आय उत्पाद बिक्री से नहीं बल्कि नए निवेशकों पर निर्भर करती है, पिरामिड स्कीम की परिभाषाओं के अनुरूप है। हावी टेस्ट प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए उपयोग किया जाता है, शायद लागू होता है, क्योंकि निवेशकों को दूसरों के प्रयासों, मुफारेह के ऐप विकास से लाभ की उम्मीद थी। ऑन पैसिव का कोई खुदरा ग्राहक न होने की स्वीकृति इस मामले को और मजबूत करती है। प्रतिवाद। ऑन पैसिव की यह दलील कि उसका एमएलएम कानूनी है, इस बात को साबित करने पर टिकी है कि $97 का शुल्क केवल भर्ती अधिकारों के बजाय वास्तविक उत्पाद खरीदता है। हालांकि शुल्क को सही ठहराने के लिए कोई ऐप मौजूद नहीं है, जिससे उनका मामला कमजोर होता है। कोरा पर समर्थकों के दावों में सबूतों की कमी है और ये निवेशित फाउंडर्स से पूर्वाग्रह को दर्शा सकता है। दुबई कनेक्शन। दुबई से संचालन वैधता की गारंटी नहीं देता है। एसईसी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, जिसमें असमाहन मुफारेह द्वारा कथित धन का दुरुपयोग भी शामिल है, का उल्लेख करता है। ये सुझाव देता है कि दुबई पैसे की आवाजाही का केंद्र हो सकता है, न कि एक ठोस व्यवसाय का प्रमाण। 4. निष्कर्ष नकली या असली। सबूतों के आधार पर ऑन पैसिव एक वैध कंपनी की तुलना में धोखाधड़ी वाला ऑपरेशन होने की अधिक संभावना है। एसईसी के विस्तृत आरोप अदालती दस्तावेजों द्वारा समर्थित धोखे का एक पैटर्न दिखाते हैं। अधूरे वादे, कोई उत्पाद नहीं और नए निवेशक निधियों पर निर्भरता। कर्मचारी और निवेशक शिकायतें, साथ ही वेबसाइट आउटेज जैसे परिचालन मुद्दे विश्वास को और कम करते हैं। जबकि ऑन पैसिव की भौतिक उपस्थिति और समर्थक दावे कुछ वैधता का सुझाव देते हैं, ये मूर्त उत्पादों की कमी और पिरामिड जैसी संरचना से कहीं अधिक हैं। जब तक ऑन पैसिव कार्यात्मक ऐप्स वितरित नहीं करता है या अदालत में एसईसी के दावों का खंडन नहीं करता है, तब तक इसे संभावित घोटाला मानना सुरक्षित है। आपके लिए सलाह। यदि आपने निवेश किया है, सावधान रहें। एसईसी का मामला बताता है कि निवेशकों को गुमराह किया गया होगा। प्रतिभूति धोखाधड़ी में विशेषज्ञता रखने वाले वकील, जैसे कार्लसन एंड एसोसिएट्स जैसी फर्में से संपर्क करके वसूली के विकल्पों का पता लगाएं। अपडेट जांचें। विश्वसनीय अपडेट के लिए behindmlm.com का लिंक या sec.gov का लिंक पर मामले का पालन करें। ऑन पैसिव के अपने संचार से बचें, क्योंकि वे कहानी को घुमा सकते हैं। जागरूकता फैलाएं। यदि मित्र या परिवार शामिल हैं, तो एसईसी के आरोपों को साझा करें और उन्हें जोखिमों के बारे में चेतावनी दें। पिरामिड योजनाएं अक्सर करीबी नेटवर्क को लक्षित करती हैं। अंतिम बात,
ऑन पैसिव SEC मामला 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक खिंचने की संभावना है, जब तक कि जल्द ही कोई समझौता न हो जाए, जो पिछली मध्यस्थता विफलताओं को देखते हुए संदिग्ध लगता है। ऑन पैसिव के उत्पादों की कमी और पिरामिड जैसा मॉडल दृढ़ता से सुझाव देता है कि ये एक वैध कंपनी नहीं बल्कि एक घोटाला है। संशयवादी बने रहें, दावों को सत्यापित करें और अपने पैसे की रक्षा करें।